गांव में अमावस की रात थी। आसमान में एक भी तारा नहीं था और घना अंधेरा हर तरफ पसरा हुआ था, इतना कि अपनी ही हथेली भी ठीक से नहीं दिख रही थी। मैं शहर से अपने गांव लौटा था अपनी माँ के अंतिम संस्कार के कुछ दिनों बाद। उनके जाने के बाद से घर में एक अजीब सा सन्नाटा छा गया था जो मुझे बेचैन कर रहा था। गांव वाले अक्सर मुझसे कहते थे कि रात में कुएं के पास से न जाओ क्योंकि वहां भटकती आत्माएं रहती हैं, लेकिन मैं इन सब बातों पर विश्वास नहीं करता था। मैं तो बस अपनी माँ की यादों से भागना चाहता था। उनके जाने के बाद से मैं खुद को दोषी महसूस कर रहा था क्योंकि मैं उन्हें अकेला छोड़कर शहर चला गया था। आज मैं रात के खाने के बाद खेतों की तरफ टहलने निकल गया। ठंडी हवा चल रही थी और सूखे पत्ते मेरे पैरों के नीचे चरमरा रहे थे। मैं मन ही मन सोच रहा था कि लोग कैसे ऐसी मनगढ़ंत कहानियों पर विश्वास कर लेते हैं। पर तभी हवा का रुख बदल गया और उसमें एक अजीब सी नमी और सड़े हुए फूलों की गंध महसूस हुई। मेरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। तभी आधी रात के सन्नाटे में गांव के पुराने कुएं के पास से एक मीठी धुन सुनाई दी। वह धुन कोई और नहीं बल्कि वही लोरी थी जो मेरी माँ मुझे बचपन में सुलाने के लिए गाती थी। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मेरा दिमाग कह रहा था कि मैं यहाँ से भाग जाऊँ, लेकिन मेरा दिल मुझे उस आवाज़ की ओर खींच रहा था। मेरी माँ की आवाज़, ये कैसे हो सकता है? मैं लगभग दौड़ते हुए कुएं के पास पहुंचा। वहाँ कोई नहीं था, सिर्फ कुएं की पुरानी रस्सी हवा में धीरे धीरे झूल रही थी, जैसे किसी ने अभी अभी उसे छोड़ा हो। लोरी की धुन अब और भी करीब थी। वह मेरे कानों में धीरे धीरे फुसफुसा रही थी। इतनी रात को अकेले क्यों आए मेरे लाल? तुम्हें तो मेरे पास आना चाहिए था। तुम्हें मुझे अकेला नहीं छोड़ना चाहिए था। मैं कांपते हुए कुएं के किनारे पर झुककर पानी में झांका। वहां मुझे मेरा चेहरा नहीं बल्कि मेरी माँ का चेहरा दिखाई दिया। उनकी आंखें खाली और सफेद थी और उनके होठों पर एक डरावनी मुस्कान थी। उनके चेहरे पर वही उदासी थी जो मैंने उनकी मृत्यु से पहले देखी थी, लेकिन अब वह एक भयानक क्रोध में बदल चुकी थी। तुम मुझे छोड़कर क्यों गए? उनकी आवाज कुएं से गूंज रही थी और पानी में उनका चेहरा विकृत होकर बड़ा होने लगा। अचानक एक ठंडी, गीली और सड़ी हुई चीज ने मेरे टखने को जकड़ लिया। मैंने नीचे देखा तो पाया कि कुएं से एक लंबा सूखा हाथ निकल रहा था। वह हाथ मेरी माँ के जैसा था, लेकिन उस पर मांस नहीं था, सिर्फ हड्डियां और काई थी। वह हाथ मुझे कुएं के अंदर खींचने लगा। तुम मुझे अकेला छोड़कर शहर चले गए थे, उसकी आवाज मेरे दिमाग में गूंज रही थी। तुम्हें पता था कि मैं अकेली हूँ, फिर भी तुम चले गए। मुझे याद आया, गांव वाले कहते थे कि मेरी माँ कुएं में गिर गई थी और उन्हें बचाया नहीं जा सका था। यह उनकी भटकती आत्मा थी जो मुझे अपने साथ ले जाना चाहती थी। मैंने पूरी ताकत लगाकर खुद को छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन मेरी पकड़ कमजोर पड़ गई। वह हाथ मुझे और भी तेजी से कुएं की गहराई में खींचने लगा। मेरा पूरा शरीर पानी की सतह को छूने वाला था, लेकिन मैंने अपने दोनों हाथों से कुएं के किनारे को जोर से पकड़ लिया। मेरी उंगलियों में दर्द होने लगा, लेकिन मैं हार नहीं मानना चाहता था। आखिरकार एक जोरदार झटके के साथ वह हाथ छूट गया। मैंने तुरंत खुद को पीछे खींचा और भागना शुरू कर दिया। मेरे पीछे पानी के झप झप की आवाज आ रही थी और हवा में मेरी माँ की लोरी की भयानक गूंज। वापस आओ मेरे लाल, वह चिल्ला रही थी। मैं अपने घर की तरफ दौड़ा बिना पीछे देखे। मेरे फेफड़े जल रहे थे और मेरे पैरों में दर्द हो रहा था, लेकिन मैंने हार नहीं मानी। मैं घर के दरवाजे पर पहुंचा, उसे पूरी ताकत लगाकर खोला और अंदर घुसकर उसे बंद कर दिया। मैंने उसे अंदर से कुंडी लगा दी। मैं हाँफ रहा था और मेरा दिल जोर से धड़क रहा था।
अब तुम सुरक्षित हो, मैंने खुद से कहा। लेकिन मेरी आत्मा जानती थी कि ये झूठ था। तभी घर के अंदर से वही लोरी की धुन सुनाई दी, जो अब और भी साफ और भयावह थी। मेरे रोंगटे फिर से खड़े हो गए। मैंने अपनी आंखें खोली और दरवाजे के पास देखा। वहां जहां मैं अभी अभी पहुंचा था, मेरी माँ की परछाई खड़ी थी। उसका भयानक चेहरा मेरे दरवाजे की कुंडी पर चिपका हुआ था और वह मेरी तरफ देख रही थी। उसकी आंखें चमक रही थी और उसके होठों से खून टपक रहा था। तुम यहाँ से कहीं नहीं जा सकते, वह फुसफुसाई। उसकी आवाज घर की दीवारों से टकराकर लौट रही थी। घर का सन्नाटा अब उस डर से भर चुका था। मेरे पीछे कोई था और मेरे सामने भी। मैंने देखा कि घर की सभी खिड़कियां और दरवाजे धीरे धीरे अपने आप बंद हो रहे थे। बाहर का अंधेरा अब घर के अंदर आ चुका था। मेरे सामने मेरी माँ की आत्मा खड़ी थी। उसकी आंखों में वही दर्द था जो मैंने उसे अकेला छोड़कर जाते हुए देखा था, लेकिन अब वह दर्द भयानक रूप ले चुका था। ये तुम्हारा घर नहीं है, वह बोली, ये मेरी कब्र है। मैंने डर के मारे पीछे मुड़कर देखा तो दीवार पर मेरी और मेरी माँ की पुरानी तस्वीरें लगी थी। उन तस्वीरों में मेरी माँ का चेहरा धीरे धीरे विकृत हो रहा था और उनकी आंखें मुझे घूर रही थी। मैं समझ गया कि अब कोई रास्ता नहीं बचा था। वह अब सिर्फ एक याद नहीं, बल्कि एक हकीकत थी जो मुझे मेरे ही घर में कैद कर चुकी थी।